कोई आपको वीणा दे दे, वीणा, और वीणा आपको दे दें और वीणा तो कभी बजाए नहीं है, और फिर भी आप तार को छेड़ते रहें, तो क्या वह धुन जो निकलेगा, वो जो संगीत फूटेगा, वह अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तब वीणा तो थोड़ा ज़्यादा ही है, हारमोनियम दे दे चलो, और कभी बजाए नहीं है, तो भी आप बजा रहे हैं, तो भी आप उसको बजा रहे हैं, उधर से धुक रहे हैं, हवा दे रहे हैं, इधर बटन दबाए चले जा रहे हैं, तो क्या उसमें अच्छा गीत निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। ये सारे उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ, ऐसे ही हमें ये मानव का जीवन मिला है और इसे जीना न जाने तो क्या होगा? मानव का जीवन मिला है और इसको जीने का ढंग नहीं जानते हैं तो क्या होगा? अच्छा, फिर भी जी रहे हैं, फिर ध्यान दीजिए सही है ना? जीने का ढंग तो पता नहीं है, फिर भी जी रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। सही है ना? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके पास बहुत मूल्यवान यंत्र हो और आप उसका उपयोग करना न जाने, तो उस मूल्यवान यंत्र का मैंने क्या कहा, जितना भी कहा एक डेढ़ मिनट में, ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं याद, मैं बंद कर दूंगा बोलना। सही है ना? कोई बात अभी आपके भीतर मैसेज प्रवेश न करे, संदेश न जाए, तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। अभी कहा कि आपके पास में कोई मूल्यवान यंत्र हो, कीमती चीज, कीमती कोई मशीन हो, और उस मशीन को चलाना न जाने, तो मशीन को हम बिगाड़ देंगे, है ना? बिगाड़ देंगे। लेकिन जो उसको चलाना जानता है, उससे कितना लाभ लेना शुरू कर देगा, बहुत फायदा लेना शुरू कर देगा। ऐसे ही है, बहुत सी चीजें हैं। कई लोग चलाना जानते हैं ना, तो गलत तरीके से चलाना जानते। जैसे मैं बिल्कुल प्रेजेंट उदाहरण दूं, मोबाइल है, मोबाइल सेट जो आता है, अब उस मोबाइल से बात करके, कुछ देख करके, कुछ सुन करके, कई लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कई लोग हैं उससे ज्ञान हासिल कर रहे हैं, कुछ नई शिक्षा, नई स्किल, नया ढंग सीख रहे हैं, चाहे विभिन्न विषयों का, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसी मोबाइल से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा सच क्या है, उसी मोबाइल से कई लोग अपना पतन कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। गलत चीज, गलत दृश्य देखकर, गलत विचार सुनकर, गलत लोगों से वार्ता गलत ढंग से करके नुकसान करते चले जा रहे हैं। तो किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं, किसी चीज का सदुपयोग करते हैं, इस पर निर्भर करता है। उनको भी अपनी बात सुनानी है तो कहाँ सुनाएंगे? जहाँ लोग होंगे वही तो सुनाएंगे। मैदान में जाके खेलो कहोगे तो किसको दिखाएंगे? यहाँ बढ़िया लोग बैठे हैं देखने वाले, थोड़ा बोल लो भाई। गुरुदेव जी कहा करते थे, प्राप्त शक्ति का
सदुपयोग वरदान है, प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग अभिशाप है। शक्ति अपने आप में न्यूट्रल है, उदासीन है। शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? जैसे बिजली, बिजली को कहेंगे कि भी अच्छी है कि बुरी है? नहीं, न अच्छी है न बुरी है। आप उपयोग कैसा करते हैं इस पर निर्भर है। आप बिजली का उपयोग करके भोजन पका सकते हैं, प्रकाश जला सकते हैं, पंखा से हवा ले सकते, बहुत कुछ हो रहा है आज बिजली से। लेकिन बिजली से आप किसी आदमी को भी मार सकते हैं। उससे यदि आपकी ही असावधानी हुई तो आपका भी बहुत बड़ा नुकसान उस बिजली से हो सकता है। मेरा मतलब है कि शक्ति वो क्या है? शक्ति है, आप कैसे उपयोग कर रहे हैं। जैसे अच्छा उपयोग करोगे तो अच्छा उसका परिणाम आ जाएगा, दुरुपयोग करोगे तो उसका गलत परिणाम आएगा। हो मैया, आप तो सियान हो, उनसे बताओ कम से कम। अच्छा, कम सुनने वालों की ये बात है, वो जोर से बोलते हैं। तो जो शक्ति हम लोग क्या मानव की शक्ति पाए हैं, देखो जरा से, मानव की शक्ति अन्य सारी शक्तियों से बढ़ के है। हम लोगों से पशु पक्षियों की कई मामले में शक्ति ज्यादा है। जैसे जितना तेज चीता दौड़ सकता है, घोड़ा दौड़ सकता है, उतना तो मनुष्य नहीं दौड़ सकता है। जितना बोझ हाथी उठा सकता है उतना आदमी नहीं उठा सकता है। जितनी दूर को चिल गिद्ध देख सकते हैं उतनी दूर से हम नहीं देख सकते हैं, उतनी दूर से हम नहीं सुन सकते हैं। बहुत सारी शक्तियां उनमें होती हैं, लेकिन मनुष्य बिल्कुल अलग है। उनकी शक्ति उनसे भी बढ़ के है। भले वो दूर की चीज न देख पाए, लेकिन ऐसा यंत्र बना लिए हैं जिससे वह अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या घट रहा है यहीं बैठ के देख लेता है, सुन लेता है। कैसा कैसा, भले वो चीते के समान दौड़ नहीं पाता है, लेकिन कितनी तेजी से वो गाड़ी से जा सकता है। पक्षी के समान आकाश में उड़ नहीं सकता है, लेकिन पक्षी क्या, जब वो रॉकेट बना लिया है, यान बना लिया है, उस पर कितनी तेजी से वो दूर चला जाता है, उड़ जाता है। बहुत तेज, बहुत तेज। कहने का मतलब है मनुष्य के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। अब उस शक्ति का जब शक्ति का मतलब क्या है, फिर से बता रहा हूं। शक्ति मैंने कहा ना न्यूट्रल है, उदासीन है। जैसे ही आप उसके बारे में नहीं जाने, दुरुपयोग करना शुरू कर दिए, वो आपका नुकसान 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 करता चला जाएगा। लेकिन यदि उसका तरीका जान गए बढ़िया से तो आपके लिए फायदा करता जाएगा, और फायदा, बहुत फायदा कर जाएगा। इस जीवन का फायदा कितने लोग लिए? बहुत लोग ले चुके। जो प्रसिद्ध नाम है वो हम लोग जानते हैं, जैसे बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, कबीर, नानक, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, लाओ त्से, कन्फ्यूशियस। ये साधना क्षेत्र की बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो अन्य अन्य क्षेत्रों में भी बहुत इसका उपयोग करके बहुत सारी चीजें वो दुनिया में प्रभाव डाले। वैज्ञानिकों को देखो, उसने कहाँ से किया? जो भी खोज की, चाहे वो न्यूटन हो बिजली के बल्ब बनाने में, चाहे एडिशन हो, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टीन हो, बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक जो कितना दुनिया का भला कर डाले बहुत सारी चीज़ों को खोज करके। बहुत सारे ऋषि मुनि
तमाम शास्त्रों की रचना करके लोगों के कल्याण के लिए रास्ता बता गए। तो अपने लिए भी अच्छा कर लिए, दूसरों के लिए भी अच्छा करने में लग गए। हम लोग क्या करते हैं, हम में से कई लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए नुकसान करते हैं, दूसरों का नुकसान करने लग जाते हैं। बस इसी चीज को ठीक करना है। मैंने क्या कहा, हम सभी मानव का जीवन पाए हैं और इसमें बहुत सारी शक्ति को ले करके आए हैं। अब इसका सही उपयोग करना है। और जैसे ही आप सही उपयोग करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में क्या परिणाम आने लग जाते हैं, आपका जीवन सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, सुंदर स्वास्थ्य अनुभव करने लगते हैं, पर्याप्त धन आपके पास हो जाता है, सब कुछ बढ़िया होने लग जाता है। आपकी जो प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी अच्छी होने लग जाती है। कैसे? जब आप इसे ठीक करने लग गए। अब प्रश्न ये है कि कैसे ठीक करने, कौन सी शक्ति जिसको ठीक कर ले जाए? बिल्कुल सरल तरीका से आप समझ लेंगे ना। देखो, मैं इसलिए बताना चाहता हूं सरल तरीका, ताकि हम उसको समझ तो लें। मैं इसको दूसरे ढंग से भी कह सकता हूं, थोड़ा से और कुछ इसमें उन लोगों की जो भाषा होती है बताने वालों की, उस भाषा का भी प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन वो बातें समझ में नहीं आएंगी। बात वही है, लेकिन बिल्कुल सरल तरीके से बता रहा हूं कि ताकि आप जो कुछ आप सुने, अब क्या करना है, इसको काम में लेना शुरू कर दे। काम में नहीं लोगे, उपयोग नहीं करोगे तो उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा ठीक है भाई, आपको ये थोड़ी सी तकलीफ है शरीर में, तो मैं दवाई लिख रहा हूँ, ये दवाई दे रहा हूँ आपको, ये दवाई ले जाओ, खाना। और कैसे खाना, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, ऐसा बता दिए। और सब कुछ आप ले गए, गोली ले गए, रख दिए। अब क्या कह रहे हैं, रख तो दिए हैं गोली को वहाँ अपने अलमारी में, और क्या कह रहे हैं, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, इतना ही रट रहे हैं। अच्छा, तो फायदा करेगा कि नहीं करेगा? सही है कि नहीं? गोली खा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। अच्छा, ये भी कह रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। समझ रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, तो फायदा हो जाएगा। ऐसे ही आप यहां से लौट कर क्या कहते हैं, हमारे संत लोग बहुत अच्छे हैं। सही है कि नहीं है? अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बात बताए हैं, और क्या बता रहे हैं लोगों से, वही 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। फायदा होगा? नहीं होगा ना। ऐसे ही है ये। क्या करना होगा तब? नहीं, जो गोली दिए हैं, जो तरीका, जो चीज बताए हैं जिससे बीमारी जाए, बस उसको खा लेना। इसका मतलब क्या हुआ, उस गोली को आपका अपने शरीर का हिस्सा बनाना है। ऐसे ही जो विचार हम सुनते हैं संतों से, उसे अब क्या करना है, जीवन का हिस्सा बना लेना है। तब क्या होगा, जब वो आपका, जिसे भोजन रखा है, भोजन सामने है, भोजन भले कितना अच्छा हो, लेकिन जब उस भोजन को आप अपने शरीर में डाल देते हैं, फिर वो भोजन का फायदा शुरू हो जाता है। न डालो और भोजन का बहुत बढ़िया भोजन दिख रहा है, बहुत बढ़िया भोजन है, इससे पेट भरने वाला, संतुष्टि मिलने वाली नहीं है और फायदा भी नहीं होने वाला है। ऐसे ही विचारों को थोड़े ही सही, कोई बात नहीं, जितना कर सको करना शुरू कर दो। तो हमारे पास क्या क्या शक्ति है, इस पर समझ लें। अच्छा, उस शक्ति का उपयोग क्यों करना है ये भी समझ लें। क्या करना है उससे, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ। जैसे कि आपके पास कार हो, गाड़ी हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, कुछ भी गाड़ी निकालें, जैसे ही स्टार्ट किए, अब पता तो हो कि कहाँ जाना है। अच्छा, पता नहीं होगा तब क्या करोगे, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, आप बस में बैठ जाएं या रेलवे स्टेशन में जा कर के बुकिंग काउंटर के पास चले जाएं और वहाँ कहें बाबूजी एक टिकट दे दो, रेलवे वाले से कहो एक टिकट दे दो, तो पूछेगा ना वो कहाँ का दूं। तब आपने कह दिया कहीं का भी दे दो, तब क्या होगा, कहाँ का टिकट देगा वो? अरे कहीं का नहीं देगा भाई, कहीं का नहीं देगा। तब कौन बताएगा टिकट कहाँ का देना है? कौन बताएगा? आप ही तो बताएंगे। यात्रा आपको करनी। ऐसे ही है
कि आप जब चलना शुरू करें घर से, तो चलने के पहले जानना क्या जरूरी है? चलने के पहले क्या जानना जरूरी है? पहुंचना कहाँ है। सही है? पहले चलने के पहले जान लो कि पहुंचना कहाँ है। अब जब पहुंचना पता चल गया, तब क्या होगा? आपकी गाड़ी जब चलेगी तो मंजिल के और करीब और करीब और करीब, जितने आप चलते जाएंगे तो आप अपने जहां पहुंचना है, जिस गांव जाना है, जिस शहर जाना है, उसके आप नजदीक। अच्छा, उससे पता भी चलेगा रास्ता गलत आगे सही आगे। कभी कभी क्या होगा मैं बताता हूं। जब आप रास्ता जा रहे हों और कहीं ऐसे कई रास्ते मिल गए और आपने अनुमान लगाया कि भाई अमुक गांव जाना है, जहां जा रहा हूं वो हो सकता है इधर मुड़ गए दाहिने की ओर। फिर गाड़ी तो है, 5-10 किलोमीटर चल दिए। अब फिर लगा कि मैं सही आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं। तो किसी आसपास के लोगों से जो वहां पर थे उनसे पूछे, भैया मुझे अमुक गांव जाना है, तो मैं सही जा रहा हूं या फिर कोई दूसरा रास्ता है? अरे गड़बड़ हो गया आपको। क्या गड़बड़ हो गया? जहां वो चौराहा मिला था ना, वही चौराहे से आपको बाएं जाना था, आप दाहिने घूम गए। अब क्या होगा? पता चल गया। कब पता चला? 10 किलोमीटर चलने के बाद, 5 किलोमीटर चलने के बाद पता चला। अच्छा, पता चल गया तब आप क्या करते हैं? अब कहेंगे अब तो गलत आ ही गया, ऐसे ही चलूंगा, ऐसा तो नहीं कहेंगे। अब पता चल गया है कि मैं गलत आ गया हूं, लौट पड़ते हैं और अपने रास्ते चल देते हैं। जैसे लौटे, अभी उल्टा जा रहे थे, जैसे लौटे तैसे आपका रास्ता सीधा हो गया। अब आप चलना शुरू कर दी, चल रहे हैं। ऐसे ही जब आप जीवन में ये सब करने लगेंगे, कुछ अच्छा, कुछ भी परिवर्तन, तो हो सकता है भटक जाए, लेकिन फिर आपको पता क्या हो जाएगा? नहीं, मुझे तो वहां जाना है, ये तो ठीक नहीं हो रहा है इसका परिणाम। तब आप फिर से अपने को सुधार करेंगे। ये तो काम, ये जो फ्लाइट है ना, फ्लाइट ऊपर आकाश में उड़ने वाला हवाई जहाज, वो भी मौसम को लेकर के, कभी कभी बादल को लेकर के, कुछ ऐसी ट्रैफिक, ऊपर भी ट्रैफिक होती है, उस ट्रैफिक को लेकर के कभी कभी अपनी दिशा को, निर्धारित दिशा को थोड़ा सा ट्रैक बदल करके चलते हैं। लेकिन उनके पास ऐसा यंत्र लगा रहता है कि उसको फिर से वापस उसी दिशा में ला करके उसको लाना पड़ जाता, आ जाता है उसके आधार पर। ऐसे ही हमारे पास ये पता हो कि मैं जीवन में चाहता क्या हूं, हमें ये पता हो मैं आखिर में जी रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, बताओ क्या चाहता हूं, ऐसा पता चले, तब आपको क्या करना पड़ेगा? रोज उसी के लिए काम करना पड़ेगा। उससे गलत नहीं, उससे उल्टा नहीं करना है, उससे उल्टा नहीं करना है। यदि आपने ये चाहा मुझे सुख शांति का जीवन जीना है, आपने ये चाहा, तब क्या करेंगे? आप क्या ध्यान रखेंगे कि ऐसा आपसे काम न हो, ऐसा व्यवहार न हो, आपसे ऐसे शब्द न निकले, आपके मन में ऐसे विचार न आए कि आप सुख शांति के विरोधी वाला हो जाए। आपने क्या चाहा? फिर से कह रहा हूं मैं, मेरी बातों पर ध्यान दे, बड़ा सरल ढंग से समझिए आपको। यदि आपने ये चाहा कि मैं सुख शांति का अनुभव करना चाहता हूं, मेरे जीवन में हमारे जो रिश्ते हैं ना परिवार के, वो परिवार के रिश्ते में क्या होना चाहिए? आपस में प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, ऐसा आपने चाहा। या फिर आपने ये भी चाहा, नहीं मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे बिना दवाई के भरोसे जीना है, ऐसा जीवन ना हो, ऐसा शरीर नहीं जिसमें मुझे रोज दवाई खाना पड़े, नहीं, मैं बिना दवाई के मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। ऐसा आपने, बहुत सारे हैं, कुछ भी आप जो चाहें। अब क्या करेंगे? जब ये सोचे कि मुझे बिना दवाई, तब आप देखेंगे जो मैं खा रहा हूं, अब देखिए यही है सुधार का काम, यही है काम। लेकिन आप क्या कहते हैं? इसको बहुत छोटी बात नहीं है। आपको क्या, आपको अपने भोजन में ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? अब जो मैं खा रहा हूं, जब भी थाली सामने रखो तो ध्यान रखो, क्या है मेरे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने वाला है भोजन, या फिर स्वास्थ्य को खराब करने वाला है? बहुत से लोग आज बताते चलते हैं
तमाम चिकित्सक बता रहे हैं, समझदार लोग बता रहे हैं। और कई बार तो जिसको आप गलत भोजन, जो गलत भोजन करते उसमें लिखा भी रहता है, लिखा भी रहता है। अब बड़ा सरल ढंग से आप समझ सकते हैं, चाहे वो गुटखा का पैकेट हो, चाहे सिगरेट का पैकेट हो, चाहे वो मदिरा हो, शराब हो, उन सब पैकेट में लिख दिया गया है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब तो समझ में आ रहा है, सही है कि नहीं है? और आपने क्या चाहा है? मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, ऐसा आपने चाहा है। और उसमें क्या लिखा है? स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। तब क्या रखेंगे? नहीं। यदि इसका मतलब यह हुआ आप स्वास्थ्य को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। फिर मत चाहो स्वास्थ्य, ये कहो मैं स्वास्थ्य को खराब करना चाहता हूं, ये कहो फिर तो। अच्छा नहीं कह रहे हैं तो भी कह रहे हैं, भले मुंह से ना कह पाओ लेकिन अंदर से यही कह रहे हैं। अब यही है सुधार। इसी प्रकार से और भी आप कहेंगे नहीं जी मैं गुटखा वगैरह नहीं खाता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन जो रोज भोजन कर रहे हैं क्या वो सही है? ये भी देख लो, ये भी देख लो। कोई जा कर के होटल में बैठा है, रोज के वो तली भुनी चीज़ें खा रहा है, स्पाइसी खा रहा है, या फिर वो आज क्या कहते हैं उसको, पिज्ज़ा बर्गर, अब पता नहीं क्या क्या नाम बहुत सारा है, अब वो सब खा रहा है। और वो सब अब नुकसान करने वाली चीज़ें। कितनी बार आप लोग तो टीवी भी देखते हैं, वो समाचार में भी बताते हैं इसको, इसके बारे में कि कैसे कैसे ये जलेबी और समोसा बताए थे एक बार कि जलेबी और समोसा कैसे नुकसान करने वाले हैं, ये मोमोज कैसे नुकसान करने वाला है, ये कैसे नुकसान करने वाला है, पिज्ज़ा बर्गर कैसे नुकसान करते हैं। अब फिर भी खाए चले। अच्छा मान लो घर की ही बात है, तो ये जो तेल खाते हैं, कितना तेल छौंक बघार वाला खाते हैं, कितना मिर्च मसाला वाला खाते हैं, देख लो जरा से, फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? ऐसे ही तो काम करना है, ऐसे ही काम करना है। अब इतना सरल काम है ये। तब क्या होगा? यदि आपने ये चाहा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य बर्बाद करने वाली चीज़ों से दूर दूर रहना है, बल्कि क्या करना है, जिससे स्वास्थ्य बढ़े उन चीज़ों को लेना है। रिश्तों की बात आई, आपस के पारिवारिक रिश्ते बढ़िया रहें, आपस में प्रेम से रहें, तब क्या देखना पड़ेगा? मैं ऐसा क्या बोल देता हूँ, मेरे मुंह से कौन से शब्द निकल जाते हैं जिससे घर वालों को तकलीफ होती है? आप देख लो जरा से। अब उसको ध्यान में रखो। इसका मतलब चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो, पिता पुत्र ही, भाई भाई ही क्यों ना हो, सास, कुछ भी, कुछ तो है जो आपके शब्द बोलते ही सामने वाले उदास हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, यहाँ तक बच्चे परेशान हो जाते हैं। आप सोचो जरा से, आपका ही छोटा बच्चा हो, आप उसको डांटो जोर से तो रोने लग जाएगा। सही है कि नहीं है? मेरा मतलब ये नहीं है कि उसको डांटना कभी बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कभी कभी बच्चे नहीं समझते हैं अपना लाभ और अपना नुकसान, उनको पता नहीं चलता है, तो कभी कभी उन्हें मनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन आपका स्वभाव ही है ऐसा करना नहीं, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, मेरा हित किस में है उसको नहीं पता है। तभी तो बच्चा है, तभी तो अनजान है, अज्ञान है, उसको नहीं पता है कि मेरा भला किस में है। आपको पता है, लेकिन जब आपको उनको नहीं पता है तो गलती कर रहा है। अब आप गलती क्या करने लगते हैं? उसको डांटते हैं, उसको मारते हैं, उसको चिल्लाते हैं। अरे भाई वो तो समझ ही नहीं रहा है और आप भी चिल्लाए चले जा रहे हैं, तो कहाँ से समझेंगे? तब आपको बड़े प्रेम और स्नेह से समझाना होगा। आपका उद्देश्य क्या है? उसमें सुधार हो, वो सही करे। तब आप डांट फटकार करके बोलेंगे, मार पीट करके उसको सुधारना चाहेंगे, ये रास्ता कारगर नहीं होगा। इसलिए अब क्या देखना है? उसको ठीक करना है। परिवार में ऐसे कौन से शब्द है, अब वही आपको करना है काम, बस यही। ये जब आप सुधार करना शुरू कर देते हैं, तब देखो रिश्तों में भी अच्छा होने लग जाता है, बाहर जाते हैं तब भी अच्छा होने। ये तो शक्ति है आपके पास में। क्या शक्ति? अभी शक्ति की बात बता रहा था मैं। आप में करने की शक्ति है, आप में बोलने की शक्ति है, आप में देखने की शक्ति है, आप में सुनने की शक्ति है। यही शक्ति है ना, हम में शक्ति है। इसका उपयोग कैसे करना है? आप में चलने फिरने की शक्ति, बहुत सारी शक्ति आपके पास में। समय की शक्ति है, आपके पास में सोचने की शक्ति है, पढ़ने, बहुत सारी शक्ति है। चाहे आपके पास में धन की शक्ति है। उन सारी शक्तियों का
सही उपयोग। और सही का मतलब बताया, जैसा आप चाहते हैं वही सही है। आप चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले तय कर लो। अब तय कर लोगे तब आपको क्या करना पड़े, तब तय कर लोगे तब हमेशा ध्यान रखो, हर काम में ध्यान रखो, फिर तो हर जगह, और हर काम में हर जगह ध्यान रखना, ये भजन कहलाता है। कबीर साहब ने कहा है ना ये पंक्ति, जो कुछ करो सो पूजा, जो कुछ जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। ये नहीं है कि किसी मंदिर में गए और देवालय की परिक्रमा कर लिए, या फिर कहीं किसी मंदिर में गए या घर में ही मंदिर बना करके दिया जला लिए और थोड़ा आरती पूजा कर लिए, फूल चढ़ा दिए। साहब कहते हैं वही मात्र नहीं है, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, मेरा चलना ही परिक्रमा है और मेरे हर काम पूजा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मैं एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा हूं और मैं न अपने लिए नुकसान का काम करता हूं, न दूसरों का नुकसान का काम करता हूं, बल्कि जो अपने लिए लाभ हो सके, दूसरों का लाभ हो सके, वह काम करता हूं। साहब कहते यही तो पूजा है, यही तो पूजा है, जिससे आपका भी भला हो, आसपास के लोगों का भी भला हो, यही पूजा है। इसके अलावा कौन सी पूजा है, वो बाहर की पूजा है। लेकिन जीवन की पूजा ये है, जीवन की आराधना ये है, जीवन की उपासना यह है, क्योंकि आप नुकसान नहीं, नुकसान तो अलग ही बात है, फायदे वाला काम कर रहे हैं, लाभ वाला काम कर रहे हैं, ये जो अच्छा बाहर से भी पूजा करते हैं। कितनी बार इस चीज़ को समझ जाए, आखिर में कोई मूर्ति रख लिए, किसी देवी देवता की स्थापना कर लिए, किसी ईश्वर ब्रह्म को मान करके उसका, कबीर साहब किसी का भी आप रख लिए और आप उसकी पूजा में लग गए। और पूजा का ढंग तो वही है ना, जो आप फूल चढ़ा दिए, आरती कर दिए, अगरबत्ती या फिर कुछ मंत्रोच्चार कर लिए, अब पूजा मान लिए। लेकिन वो पूजा करके आप अपना ही तो फायदा करना चाहते हैं, या फिर जिसकी पूजा कर रहे हैं, मान लो राम की मूर्ति रख करके पूजा कर रहे हैं, क्या भगवान राम का फायदा होगा इससे, आपकी पूजा से? या कृष्ण की पूजा करेंगे तो कृष्ण को फायदा होगा, या संतों की पूजा करेंगे तो संतों को फायदा होगा? अपने फायदे के लिए। और अपना फायदा क्या है? अपना फायदा है जब हमारे तन मन वचन की पवित्रता हो, निर्मलता हो। और कब होगा? जब करने से होगा। और मैं करने का वही तरीका बता रहा हूं। एक तो कर लो ऐसा, लेकिन कौन से तरीका से करें? ये तरीका से करें। और ये काम कोई एक समय बैठ करके नहीं, आपको हर काम के प्रति ध्यान देना पड़ेगा, हर शब्दों के प्रति ध्यान देना पड़ेगा, उसी प्रकार ध्यान देना पड़ेगा जैसे कोई मकान बनाने वाला कारीगर, मिस्त्री, ठेकेदार क्या करता है? ईंट रखते समय, ईंट मसाला रखते समय क्या ध्यान रखता है? इस ईंट को रखते समय रख रहा हूं तो ये दीवार बनने के लिए दीवार बन रही यहाँ पर, या फिर खिड़की बंद हो रही है। ऐसा तो नहीं कि खिड़की की जगह पर मैं ईंट रख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं दरवाजे की जगह पर ईंट रख रहा हूँ। तो वो क्या ध्यान रख, क्यों? पहले से पता है मकान कहाँ कहाँ खिड़की है, कहाँ दरवाजे हैं, ये पहले से पता होगा तब। और उसको पता ही नहीं कि दरवाजा कहाँ है, खिड़की कहाँ है, तो कुछ भी जोड़ता चला जाएगा, वो गलत हो जाएगा, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही जब आपको पता है, क्या पता है कि मैं सुख शांति का जीवन जीना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहता हूँ, परिवार के जो रिश्ते हैं, हमारे जो मनुष्यों के बीच में जो रिश्ते हैं, इसमें मधुरता आनी चाहिए, इसमें पवित्रता आनी चाहिए, ये पता है। तब क्या करोगे? शब्द बोलते समय ध्यान रखोगे। जैसे ईंट रखते समय ध्यान रखा गया, वैसे ही ध्यान रखोगे। ऐसा तो नहीं है कि जो बोला हूं ये मेरे रिश्ते को बिगाड़ देंगे, व्यवहार को बिगाड़ देंगे। जो मैं कर रहा हूं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्वास्थ्य भी, जो मैं खा रहा हूं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। हर चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, हर कदम पर ध्यान रखना पड़ेगा, हर शब्द पर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ध्यान रखने के लिए मतलब बहुत इरिटेट होना नहीं है कि परेशान हो रहे हैं, हर बार ध्यान कैसे रखेंगे। आप तय कर लोगे ना। मैं अभी पिछले ही गांव में उदाहरण दिया था इसके लिए। जब आप घर से सौदा खरीदने जा रहे हो,
चाहे आपके घर में शादी हो, आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, और आप क्या कर रहे हैं, मुझे बाजार जा कर के, शहर जा कर के अमुक अमुक सौदा खरीदना था। कौन सा सौदा खरीदना है, आपने एक लिस्ट बना ली, ये खरीदना है, ये खरीदना है कहा करके, ठीक है। अब लिस्ट बना लिए एक, और दूसरा है बिना लिस्ट के चले गए। अब दोनों का अंतर समझ रहे हैं ना। बिना लिस्ट के जाएंगे और आपको 40-50 सामान लेना हो, अगर 40-50 सामान मैं ले आऊंगा, ठीक है, तो संभावना किसकी, भूलने की संभावना है कि नहीं है? भूलने की संभावना है, मात्रा गलत हो सकती है, चीजें गलत हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल साफ ये सामान लेना है, मात्रा लिख दी है कितनी कितनी। अब क्या होगा, जब आप दुकान में जाएंगे, जहां पर जैसे कोई सुमित बाजार होता है, या फिर कहीं पर डी मार्ट होता है, या शुभम के मार्ट होता है, या आजकल तो आपके ये कहाँ है, आपके रोड पर भी खुल गया कहते हैं, जहाँ अंदर चले जाओ और वहाँ जा कर के अपना सामान चूज कर लो, सामान तय कर लो और लेकर के आ जाओ, फिर पेमेंट कर दो। तो सही है कि नहीं है? क्यों, आपको पता है कि अमुक सामान लेंगे, तो आप क्या करेंगे, खट खट उस सामान को उठा करके अपने थैले में उसमें रखते चले जाएंगे। क्यों, आपको पता है। दूसरा सामान, बहुत सारे सामान रखे हों, लेकिन क्या दूसरे सामान को छुएंगे? नहीं छुएंगे। क्यों, जरूरत नहीं हमको है, जरूरत नहीं है। अब देखो कितना जल्दी फटाफट, क्योंकि पता है, इसलिए। तो आपको सही काम, शब्द कैसे होगा, शब्द बोलते समय कैसे, अब उसमें कौन मेहनत है? आप कहे कि अच्छा हर सामान के लेते समय बड़ी मेहनत है, देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा, मान लो आपको एक डब्बा लेना है, बाल्टी लेनी है, तो बाल्टी दिख रहा है उठा लोगे, जैसे पता है कि बाल्टी लेना है, उसमें कौन मेहनत है? इतना सरलता से बल्कि आसान है, सूची बन जाने से आसान। ऐसे ही आप जब ध्यान देने लग जाएंगे कि मुझे ऐसे शब्द बोलने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, तो कैसे बोलना, ऐसे शब्द बोलना है। अब देखो कौन सी मेहनत है, और यही आपकी साधना भी होगी, भजन यही हो जाएगा, और यही भजन करते करते आपके रिश्तों में सुधार हो जाएगा। अर्थात यही साहिब करें, जो कुछ करो सो पूजा, वो पूजा भी हो गई और आपका व्यवहार भी सुधर गया। सुंदर सही भोजन करना, आपकी आराधना भी हो गई और स्वास्थ्य भी बढ़िया हो गया। और साथ साथ में जब अकेले बैठते तो आपको खुशी होती है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी ओर से मैंने कोई गलती नहीं की है। एक फुलफिलमेंट, एक संतुष्टि, आपको एक बड़ा बढ़िया फीलिंग्स चेंज हो जाएगी। आप देख लीजिए, आपको फीलिंग्स आप महसूस बढ़िया करने लग जाएंगे। क्यों, आपने हर काम बिल्कुल सही तरीका से, सही काम के लिए किया, सही परिणाम के लिए किया है। आप अब ये थोड़े है कि सही काम भी करो तो तुरंत रिजल्ट मिल जाए, ऐसा नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, कोई एक पेड़, कोई एक फल लेना है आपको, चाहे आम का फल लेना हो या आपको फूल ही क्यों ना लेना हो, कुछ भी, आपको टमाटर, मिर्चा, कुछ भी, बैगन, कुछ भी लेना हो, छोटा सा दाना होगा, बोना पड़ेगा। अब बो देने के बाद तो तुरंत परिणाम आएगा नहीं, फिर भी सींचे, फिर भी सींचे, सींच रहे हैं, फिर अंकुर फूटा, पौधा निकला बाहर, उसके बाद भी सींच रहे हैं, अभी भी फल नहीं दिख रहे हैं, न टमाटर दिख रहा है, न बैगन दिख रहा है, न मिर्च दिख रही है, न आम दिख रहा है, कुछ भी नहीं। अभी तो बढ़ रहा है, फिर भी आप मेहनत करते चले जा रहे हैं, फिर भी उसकी सुरक्षा, सिंचाई और उसमें खाद पानी दे रहे हैं। अब एक दिन बाद में समय आने पर फल आए। वो पंक्ति याद करो कबीर साहब की, कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे। वो माली सींचता है 100 घड़ा, अभी भी न फूल आ रहा है न फल आ रहा है, फिर भी सींच रहा है। जैसे उपयुक्त समय आया, मौसम आया, वो परिपक्व हुआ पौधा, तुरंत देखने लग जाएगा उसमें फूल निकल आया, फल निकल आया। तो जिसके लिए आपने सपना देखा था वो आप अब प्राप्त करें, वो फल मिलने लग गए। ऐसे ही है ये, आप जब काम करने लग जाएंगे उस दिशा में, तो आपने जो सहा ना, ऐसा जैसे आप, मैंने कहा ना, सुख शांति का जीवन, तो आपको अनुभव होने लग जाएगा, आपको सुंदर स्वास्थ्य अनुभव होने लग जाएगा, रिश्तों में मधुरता अनुभव होने लग जाएगा।
कब होगा? जब आप एक करने लग जाएंगे। फिर वो कोई मेहनत नहीं है वो, बल्कि वो करते करते अच्छा लगने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा करते करते। क्योंकि कोई भी फूल को सींचता है तो दुखी थोड़ी होता है। कोई बाड़ी में जाकर के मेहनत करता है, चाहे सब्जी के लिए, चाहे खेत में जाकर के फसल के लिए, उसमें दुखी थोड़ी होते हैं, वो खुशी होती है, फसल कितनी अच्छी है, इसकी और बढ़िया कमाई करनी और इसकी सुरक्षा करनी, घासों के निकाल देंगे खटाखट ताकि इसकी और बढ़िया फसल आ सके, देखो कितनी खुशी मिल रही है। ऐसे ही जब आप ये काम करने लगेंगे आपको खुशी अभी वर्तमान में मिलने लग जाएगी, और उसकी जब प्राप्ति हो जाएगी ना, तब तो फिर आनंद से भर जाओगे। भजन साधना ऐसे ही होती है, ऐसे ही करना पड़ता है। तो कहने का मतलब बहुत सरल है ये काम करना। ना इसके लिए आपको मंदिर जाने की ज़रूरत है, ना आपको तीर्थों में जाने की ज़रूरत है, न किसी प्रकार से अलग कोई कर्म कांड करने की ज़रूरत है। साहेब की पंक्ति कितनी अच्छी बात है, जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा जो कुछ, आँख न मूंदो कान न रूंदो काया कष्ट, शरीर को भी कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सहज सरल। साहब ने कहा है ना कि चंदन बास निबार तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारी हो मुँह सबय निपातिया। इसको तकलीफ मत दो। आप देखे होंगे मेला वगैरह में जाते तो कोई कांटा में लेटा है, कोई हाथ उठाया हुआ है, कोई खड़ा खड़ा है, कोई शरीर को सुखा रहा है, कोई नंगे बदन है। साहब कहते जरूरत ही नहीं है सब तपस्या करने की। ये तमाम जो बहुत से लोग भटकते इन्हीं सब यही जीवन को ठीक करने के लिए तमाम टोना टोटका मरी मसान दुआ भभूत सब अटके हुए हैं, असली चीज को नहीं समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ काम करना है। वो तो साहब की पंक्ति याद करो, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। क्या है? सदगुरु के ज्ञान के बिना सही ज्ञान मिला नहीं है तो क्या गलती कर रहा है? आग लगी है घुर में, घर जरे नहीं, घर में आग लगी है और पानी कहाँ डाल रहा है? जहाँ कचरा डालते हैं घुर में टपट रहे हैं, घुरवा में पानी डाल रहे हैं। अच्छा आग घर की आग बुझेगी? नहीं बुझने वाली है। जीवन में समस्या, आपके जीवन में समस्या है। अब आप पूजा करने के लिए अमुक मंदिर जा रहे हो, अमुक टोटका कर रहे हो, अमुक दुआ भभूत कर रहे हो, नहीं, आप मूल से भटक गए, मूल से ही भटक गए। साहब कहते हैं भटको मत, जहां है समस्या काम वहीं करो। और कहाँ है समस्या? आपके भीतर, आपके जीवन में। तो काम यहीं करना पड़ेगा। बस जैसे ही काम शुरू करोगे आनंद का अनुभव होने लग जाएगा, सब कुछ सुधार होने लग जाएगा। फिर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ये, बल्कि आप जिसको कहते हैं ना एक साधनामय जीवन, भजन, यही भजन है। एक पुस्तक छोटी सी मैंने पढ़ी कि ध्यानमय जीवन, क्या लिखा? ध्यानमय जीवन। जीवन कैसा हो? ध्यानमय। इसका मतलब है आप बोलते समय ध्यान रखते हैं, खाते समय ध्यान रखते हैं, देखते समय ध्यान रखते हैं, सुनते समय ध्यान रखते हैं, क्या जा रहा है भीतर अंदर, क्या जा रहा है ध्यान रखते हैं। नहीं गलत नहीं चाहिए, नहीं निंदा चुगली वाला प्रवेश, वहाँ लगा दो बोर्ड, नो एंट्री का बोर्ड लगा दो, नहीं आना है भाई आपको, वो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा मान लो आ भी गया है, किसी कारण से आ गया, अनजाने भी आ गया, गलती से कुछ भी मजबूरी में कुछ भी आया, तब कर हटो, तुम हटो यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है। आपके ही घर में कोई बदमाश आ गया रात में किसी कारण से, तो आप क्या करोगे? हटो यहाँ से। अच्छा बदमाश की बात छोड़ दीजिए, आपके घर में सांप घुस रहा है, एक जने जहरीला सांप घुस जाए, तब कैसे करोगे? समझ रहे हैं ना? क्या करोगे? जब तक ये नहीं निकलेगा आप चैन से नहीं रहोगे। निकले, बुला लोगे, निकालो भाई इसकी, निकालो, जो भी विधि होगा इसको निकाल देना है। ऐसे ही वो गलत चीज आ गई अंदर में, तब क्या करो? इसको निकालो, क्योंकि ये चैन से रहने नहीं देगा। पहली बात क्या? आने ना दो। अच्छा आ ही गए कहीं से तो फिर निकाल दो उसको। ये काम करना, यही तो भजन साधना का काम है। और ये काम करते नहीं हैं, फिर क्या करते हैं? क्या बताएं, हमारे जीवन में ही दुख है, हमारे भाग्य में दुख लिखा हुआ है। सही है, जब ईश्वर चाहे, जब भगवान चाहेगा तब हम सुखी हो जाएंगे। भगवान भरोसे बैठे रहोगे या भाग्य भरोसे बैठे रहोगे? नहीं, आपके भाग्य में दुख नहीं लिखा है,
आपके भाग्य में बीमारी नहीं लिखी है। अच्छा, लिखी भी होगी तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। लिखी भी होगी, ऐसा मान लेते हैं, चलो किसी का कहाँ मान लो आप, तो भी हम उसे ठीक कर सकते हैं। हमारे पास जैसे कोई बीमारी आ गई तो हम तो ठीक करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते? नहीं, हम ठीक कर सकते हैं। आज बदल सकते हैं परिणाम को, क्यों नहीं बदल सकते हैं? वो सब बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर जैसे जब कभी किसी के यहाँ ऊपर से बिजली गिर जाती है, तड़ित ऊपर से, अच्छा मकान टूट गया तो क्या करते हैं? अच्छा टूट तो गया, अच्छा इसको ठीक करो भाई। ऐसा थोड़ी कि उसको अच्छा गिर ही गया तब क्या करें, नहीं, गिर गया फिर भी हम ठीक कर सकते हैं उसको। फिर से उसको ठीक करने में लग जाते हैं लोग। यहाँ तक कि जब भूकंप आ गई, देखो अभी पिछले वहाँ भूकंप आया था काठमांडू में, उसके पहले अपने ही कच्छ-भुज में भूकंप आया था, कितने मकान धराशायी हो गए। अच्छा आप जा करके देखो वहाँ काठमांडू को, अब पता ही नहीं चलेगा कि भूकंप आया था तो क्या नुकसान हुआ है। नुकसान तो हुआ लेकिन फिर से उसको ठीक कर लिया गया। ऐसे ही है वो, आप इसे फिर से ठीक कर सकते हैं, आप में वो सारी शक्ति है। अब ठीक करना है ना चाहो तो बात अलग है, लेकिन आप कर सकते हैं। हर आदमी, हर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी इंसान हैं, सबके अंदर ये पूरी क्षमता है, शक्ति है। अब शक्ति का उपयोग अपने नुकसान में करो चाहे अपने फायदे के लिए करो, वो बात मैंने दोनों तरफ से बता दी। थोड़ा सा बचा है समय, लेकिन मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि सबके मन हो रहा है अब जाएं अब जाएं। सही है कि नहीं है? तो मैं बंद कर देता हूँ। अभी भी 5 मिनट तो बाकी है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना, कम खाओ गम खाओ सही है कि नहीं है? तो ये भी थोड़ा कम हो तो अच्छा है। आप लोगों को धन्यवाद। ये एक प्रकार से जो नीरस विषय, नीरस, कोई सरस नहीं है इसमें कि कोई बहुत संगीत हो, बढ़िया